हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 72,825 12,091 शिक्षक भर्ती के परपेज में। जानेंगे कल जो आपकी 12,091 की रिटें सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध थी, क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आया है, और साथ ही बात करेंगे आपकी फाइनल जजमेंट को लेकर के और कितना इंतजार करना पड़ेगा और क्या निष्कर्ष की स्थितियाँ हो सकती हैं। तो निवेदन रहेगा वीडियो को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको आसानी से प्राप्त होती रहे। साथियों, कल जो आपकी सुनवाई हुई कोर्ट नंबर 40 में, ये जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और नीश कुमार गुप्ता सर की बेंच में। साथियों, बात कर लें कल 4 नहीं 6 आपकी जो है 12,091 की रिटें जो हैं सुनवाई को लेकर के टैग थी। तो चलिए साथियों, बात करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले अवगत कराते हैं उन 4 रिट याचिकाओं के अलावा 2 और कौन सी याचिकाएं थी जो सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध थी। तो यहाँ पर साथियों आप देख रहे हैं कि स्पेशल अपील आपको दिख जाएगी 337/2024 आलोक त्रिपाठी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड 12 अदर्स, ये याचिका आपको देखने को मिल रही। और इसी के साथ एक और याचिका आप सभी के सामने है जो स्पेशल अपील 338/2024 है। तो ये दोनों याचिकाएं आप सभी के सामने हैं। तो देख रहे हैं कि साथियों इन याचिकाओं पर कहीं ना कहीं कल एक निष्कर्ष निकल कर आया है, सुनवाई भी हुई। इसके अलावा आप सभी को पता है 4 याचिकाएं आपकी और थीं जो आपकी स्पेशल अपील डिफेक्टिव थी, जिसमें आपकी एक थी स्पेशल अपील डिफेक्टिव 250 और 251, और इसके अलावा 2 याचिकाएं और भी थीं जो आप सभी को हमने अवगत भी कराया था। एक बार फिर से अवगत कराएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक थी 257 और एक आगे अगर आप और जाएंगे तो 260 जो आपकी याचिका है, ये इतनी याचिकाएं जो है कल कोर्ट में सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध थीं। तो साथियों, सबसे पहले हम यहाँ नज़र डालते हैं जो आपकी स्पेशल अपील 337/2024 है। और साथियों आप सभी को हम अवगत करा दें, ये जो है आर्डर को चैलेंज किया गया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और ये स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं जो याचिका आपको दिख रही है ये बहुत ही महत्वपूर्ण याचिका है, क्योंकि अब जो अगली सुनवाई होगी वो डेट जो है यहाँ पर फिक्स कर दी गई है, 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। और साथियों यहाँ पर हम आपको अवगत करा दें, ये जो सरकार जो है स्पेशल अपील दाखिल कर रही है वो नहीं है, ये जो है आर्डर को चैलेंज किया गया है। आप यहां पर रिस्पोंडेंट में देख सकते हैं कि स्टेट ऑफ यूपी के साथ 12 अन्य लोगों को यहां पर जो है पार्टी बनाया गया है। तो आप यहां पर आप देख रहे हैं। तो साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें निकल कर आ रही हैं। अब साथियों 29 तारीख की सुनवाई में वो सभी केस यहाँ पर टैग कर दिए गए हैं इसी केस के साथ। जैसे आपका स्पेशल अपील 338/2024, इसी के साथ आपकी स्पेशल अपील डिफेक्टिव जो भी याचिका है उनको एक साथ टैग कर दिया गया है, यानी 29 तारीख को सुनवाई होने जा रही है। तो साथियों ये निष्कर्ष निकल कर आ रहा है और ये आपकी जो है कहीं ना कहीं सुनवाई हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सुनवाई का शार्ट आर्डर आप सभी के सामने है, अभी बृहद आर्डर नहीं आया है। यहाँ पर डेट फिक्स का जो है कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। तो इस सभी चीज़ों को अगर हम समराइज करें तो कल की सुनवाई के बाद क्या निष्कर्ष निकला आप सभी को पता है। एक लंबी डेट निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि साथियों आप सभी को पता है सीधे तौर पर जो है ये बड़ी लंबी डेट दी गई है। तो अब मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी, क्या फाइनल जजमेंट जो आना है इतना समय और जो है लगेगा क्या, क्या इतना और इंतजार करना पड़ेगा क्या। क्योंकि साथियों आप सभी को पता है जो जस्टिस कोर्ट नंबर 40 में इस मैटर को सुन करके आर्डर रिजर्व किए हैं वो अब जो है अलग अलग बेंचों में बैठ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस वजह से जो है अभी आर्डर नहीं आया है, इसमें देरी का कारण ये भी कहीं ना कहीं आकलित किया जा रहा है। फिलहाल साथियों अभी ऐसी कोई सटीक जानकारी कोर्ट के माध्यम से निकल कर नहीं आई है कि आपका आर्डर कब जो है आएगा, लेकिन पूरी संभावना है कि जल्द ही आप सभी लोगों का आर्डर आ सकेगा। लेकिन जिस प्रकार से ये देख रहे हैं कि लगातार जो है स्पेशल अपील दाखिल हो रही हैं, आपने 2 स्पेशल अपील देख ली हैं, और इसके अलावा जो डिफेक्टिव अपील्स हैं उनको जो है कहीं ना कहीं विभाग और सरकार ने चैलेंज किया है, और ये याचिकाएं जो हैं डाली गई हैं। अब क्लियरिटी कहने की अगर बात कर लें किस बिहाफ पर याचिकाएं डाली गई हैं, तो आप सभी को हम स्पष्ट कर दें अभी ऐसी कोई निष्कर्ष की स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। अब साथियों जो कल सुनवाई हुई है उसका आर्डर आने पर और चीज़ें डिस्क्राइब हो पाएंगी। फिलहाल साथियों यही निष्कर्ष निकल कर आया है, एक लंबी डेट देखने को मिल रही है। अब साथियों क्या इसका प्रभाव जो है आपका जो आर्डर आने जा रहा है, जो रिजर्व जजमेंट है उस पर क्या पड़ेगा। तो साथियों अभी तक जो है कहीं ना कहीं सभी प्रयास कर रही हैं टीम्स की जल्द से जल्द स्थिति स्पष्ट हो सके। हालांकि साथियों 13 मार्च को ही आप सभी का जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर सुनवाई के बाद एक बृहद जजमेंट को लेकर के आर्डर रिजर्व हुआ है, और अभी तक जो है इंतजार
जारी है। पूरी संभावना है कि जो है जल्दी आर्डर रिजर्व हो जो है वो आएगा और एक बड़ा निष्कर्ष लेकर के आएगा, क्योंकि साथियों सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर सिंगल बेंच के जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी सर का जो आदेश था उसके बाद अब डबल बेंच से कहीं ना कहीं बहुत सारी उम्मीदें हैं और सभी को हैं, जो 12/091 के इस मैटर से जुड़ी हुई टीम्स हैं उन सभी को एक बड़ी जो है स्थिति क्लियर होने का कहीं ना कहीं अनुमान लग रहा है, क्योंकि सिंगल बेंच का जो जजमेंट था उसे विभाग और सरकार ने चैलेंज करते हुए एक बड़ी स्थिति कोर्ट के सामने रखी, लेकिन 12/091 की तरफ से मजबूती के साथ पैरवी की गई है। तो पूरी संभावना है कि एक बड़ा निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा। फिलहाल साथियों आप सभी को अगर हम कल की सुनवाई पर बात कर लें तो साथियों जैसा कि आप सभी को पता है ऑलरेडी जो है आर्डर रिजर्व हो चुका है। जो भी है याचिकाएं सरकार और विभाग चैलेंज करेगी उन याचिकाओं को सुनवाई के बाद टैग ही किया जाएगा, इसके अलावा अन्य निष्कर्ष की स्थितियां नहीं हो सकती हैं। लेकिन साथियों इतनी लंबी डेट दी गई है तो इससे आप सभी के मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि आखिर जो ये रिटें थी इनको इतनी लंबी डेट पर क्यों लगाया गया, क्यों सुनवाई के बाद इनको जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर टैग नहीं किया गया है। तो साथियों जैसे कि आप सभी को अवगत करा दें, बेंच चेंज हो चुकी थी, नई बेंच में सुनवाई हुई है और जो जस्टिस इस मामले को पहले सुन करके आर्डर रिजर्व कर चुके हैं कहीं ना कहीं उनके समक्ष सुनवाई होनी भी स्वाभाविक है, क्योंकि जो भी याचिकाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण याचिकाएं हैं और साथ में ये अन्य स्पेशल अपील दाखिल होने से कहीं ना कहीं एक लंबी डेट देखने को मिल रही है। तो साथियों अब यही निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, क्या होगा आगे कोर्ट की स्थितियां क्या रहेंगी। तो साथियों जैसे ही कोई निष्कर्ष निकल कर आता है जरूर हम आप तक सारी जानकारियां शेयर करेंगे। फिलहाल यही जानकारी निकल कर आ रही है, एक लंबी डेट देखने को मिली है। फिलहाल साथियों लिखित आर्डर आने पर और भी चीज़ें स्पष्ट होंगी कि कल की सुनवाई में लिखित आर्डर में क्या कुछ चीज़ें निकल कर आएंगी, हम जरूर आप तक सारी जानकारियां शेयर करेंगे। फिलहाल साथियों जो सुनवाई की स्थितियां हैं वो स्पष्ट हो चुकी हैं, एक लंबी डेट देखने को मिल रही है। तो जिस बिहार पर आप सभी का प्रयास जारी है, आगे भी संभावनाएं हैं कि जल्द ही आप सभी का आर्डर आए और स्थितियां क्लियर हों, क्योंकि साथियों एक लंबा इंतजार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है डबल बेंच आर्डर के इंतजार में। क्योंकि साथियों सिंगल बेंच के आदेश को लेकर के जिस प्रकार से कहीं ना कहीं विभाग और सरकार ने आदेश को चैलेंज किया था, पूरी संभावना थी कि आर्डर रिजर्व होने के बाद जिस प्रकार से सिंगल बेंच ने 2 से 3 दिन में जो है आर्डर डिलीवर कर दिया था, तो पूरी संभावना थी कि 1 से 2 सप्ताह में आर्डर आ जाएगा। लेकिन साथियों एक फाइनल जजमेंट आना है और एक बृहद जो है सुनवाई हुई है, आप सभी को पता है कई दिनों की मैराथन बहस के बाद जो है निष्कर्ष निकला है और यहाँ पर विभाग और सरकार ने अपने अपने तथ्यों को सामने रखा है। बात कर लें तो अन्य जो याचिकाकर्ता है उन्होंने भी अपनी बात को रखा है, जैसे 90-105 के रिट वाले जो अभ्यर्थी उन्होंने अपनी बात को रखा है। तो सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं कोर्ट समराइज करेगा और एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष जरूर निकल कर सामने आएगा। फिलहाल साथियों ये सुनवाई की कुछ निष्कर्ष की स्थितियां थी जो कल आपकी सुनवाई लगी हुई थी। आप सभी के मन में जिज्ञासा होगी कि आखिर सुनवाई के बाद क्या कुछ हुआ है। तो साथियों लिखित आर्डर में जो भी चीज़ें मेंशन होकर के आएंगी जरूर हम आप तक सारी जानकारी शेयर करेंगे। फिलहाल अभी तक की जानकारी यही निकल कर आ रही है कि फाइनल जजमेंट को लेकर के जो प्रयास चल रहा है कहीं ना कहीं उस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, कल की भी सुनवाई से नहीं स्पष्ट हो सकी है। क्योंकि साथियों सुनवाई से तभी स्पष्ट हो सकेगी कि जिस बेंच से आर्डर जो है रिजर्व हुआ है उसी बेंच के माध्यम से जो है ये आर्डर डिलीवर किया जाएगा, यानी उन्हीं जस्टिस के माध्यम से कहीं ना कहीं आर्डर डिलीवर होगा। अब इस आर्डर डिलीवर को लेकर के क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा, क्या जो है रोस्टर चेंज हुआ है तो क्या बेंच किस प्रकार से आर्डर डिलीवर करेगी, क्या स्पेशल बेंच बनेगी, तो ये कहीं ना कहीं अलग की स्थितियां हैं। जो भी निष्कर्ष की स्थितियां होंगी जैसे ही ये कोई जानकारी निकल कर आती है सारी जानकारियों के साथ हम आपको महत्वपूर्ण जो भी सूचनाएं हैं अवगत कराएंगे। तो वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट जानकारियाँ जो आपके 12/091 के पर पेज में है आप तक आसानी से पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।